अस्सलाम वालेकुम। ये भी ज़िंदगी का एक पहलू है कि जो ज़िंदगी हम जीते हैं वो बेकार ज़िंदगी। अच्छा, ये मैं सूरजमुखी के बारे में मैं आपको एक ज़रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये सुबह जब सूरज तुलू होता है तो इसकी डायरेक्शन जो है सूरज की किरणों की तरफ होती है। ये देखें, इस तरफ से सूरज आ रहा है और ये सारे फूल की डायरेक्शन इस वक्त सूरज की तरफ है। ठीक है, मेजॉरिटी आप सूरजमुखी इसका नाम ही इसीलिए है। अच्छा, ये मैं इस साइड पे टर्न कर रहा हूँ तो ये इस साइड पे जितना भी आपको सूरजमुखी का फ्लोर है वो इधर टर्न हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये कम से कम 4 से 5 घंटे डायरेक्शन लेती है कि जिस जिस तरफ सूरज जा रहा होता है उसी तरफ इसका फूल टर्न कर रहा होता है। शाम को इसकी डायरेक्शन किसी और तरफ होगी। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर वापसी के ऊपर इस जगह को हम कवर कर सकें तो शाम को सूरजमुखी के फूलों की डायरेक्शन भी हम देखेंगे कि किस तरफ आ रही है। अच्छा, ये जो रोड है ये रोड है सजावल कराची रोड और इस वक्त हम मौजूद हैं सोलंगी स्टॉप पे। ये सोलंगी स्टॉप के नाम से जगह है। ये इन्होंने बीचों बीच जो मेथी दाना लगाया हुआ है, ठीक है, और मेथी की खुशबू आ रही है इस वक्त। और ये मेरी बात हुई है इनसे तो ये मेथी दाना इन्होंने लगाया हुआ है बीज निकालने के लिए, और बाकी ये सूरजमुखी है। और जितना सूरज ऊपर शाइनिंग कर रहा है और इतने ये चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इस वक्त यहाँ पे तैयारी के मराइल में है। ये देखें, ये इसमें बीज बने हुए हैं और ये मतलब ये इसकी पत्तियाँ जो है वो झड़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आपका नाम क्या है? मज़हर साहब। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? ये हमारा ज़मीन है, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, ये आपकी ज़मीन है? तो ये आप ही का लगा हुआ है ये सारा? ठीक है, माशाल्लाह से। ये कितने एकड़ है? ये है जी, इधर है 5 एकड़। ठीक है, और इधर है 7 एकड़। तो मतलब 12-13 एकड़ के ऊपर आपने सूरजमुखी लगाई है। ये सूरजमुखी आपने पहली दफ़ा लगाई है या इससे पहले भी लगाते हैं? पहले भी लगाई थी मगर फिर 2-3 साल छोड़ दी, फिर अभी लगाई है। अच्छा, ये बताएं कि इस एरिया में जब आप सूरजमुखी का ये लगाते हैं तो कोई वो मक्खियों के डब्बे लेके, शहद की मक्खियों वाला या माखी वाले डब्बे आते हैं इधर? नहीं, कोई लेके आता है? नहीं आता है। अच्छा, आपको उसके बारे में क्या पता है कि अगर शहद की मक्खियों को लेके आए तो आपको इसका फायदा होगा इस पे या नुकसान होगा? हमारे हमने तर्जुबा किया ही नहीं है तो क्या पता। नहीं किया तो मैं आपको बताऊं कि शहद की मक्खी वाले डब्बे वाला कोई आपसे रब्ता करे ना कभी आपके ये फूलों वाले सीजन के ऊपर लगाने के लिए, तो इसकी डेढ़िया हो जाती है। अच्छा, डबल हो जाती है इसकी पैदावार। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि सूरजमुखी की एक मक्खी एक जगह से मक्खी उसका पोलन लेती है, दूसरी जगह जाती है तो इससे वो बढ़ता है, इसकी पैदावार बढ़ जाती है। और इसको कहते हैं वो पोलिनेशन। और दुनिया में ना डब्बे किराए पे लोग लेके आते हैं अपने खेतों में रखने के लिए, तो डब्बे वाले को किराया देते हैं। ठीक है, और शहद का शहद मिलता है शहद वाले को। अच्छा, मज़हर भाई ये बताइएगा कि आप इसके अलावा साल में और कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? हम लोग टमाटर लगाते हैं। ठीक है, गंदम लगाते हैं। ठीक है, और ये सूरजमुखी लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ें लगाते हैं आप। उसके अलावा मुझे वो मेरे ख्याल में आगे ये क्या लगा हुआ है जहाँ भैंसें इस वक्त चल रही है? ये भैंसें चल रही है, टमाटर से अभी सब खत्म कर दिया। अच्छा, टमाटर थे और ये ख़त्म हो गए। ठीक है, ये गंदम लगाइए। गंदम कितने एरिया पे लगाते हैं? गंदम हम लोग बहुत पे लगाते हैं, कम पे लगाते हैं, और फसल होता है बनी के हिसाब से लगाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा मवेशी आपके पास कितने हैं? मवेशी हमारे पास 5-6 है। 5-6 मवेशी हैं। तो आप उसका दूध वगैरह सेल करते हैं? हाँ, वो देते हैं दुकानों पे देते हैं। ठीक है, तो आपका मतलब ज़रिया रोज़गार यही है, खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी है। मतलब भाई बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप अपना नंबर बता देंगे? जी जी। क्या नंबर है आपका? नंबर है मगर हमारे पता नहीं है, निकाल सकते। अच्छा, उसको निकालना पड़ेगा। चलो मैं आपसे ले लेता हूँ, फिर मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर भाई, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। हम आगे जा रहे हैं गुलारची। वहाँ पे एक वही बी का मक्खियों का फार्म आया हुआ है, उसको विजिट करने जा रहे हैं। वो भी किसी सूरजमुखी के खेत के पास रखा हुआ है। अच्छा, तो उनसे हम मिलने जा रहे हैं। तो
और कोशिश आप देते हैं क्या, ये देते हैं डब्बा क्या? नहीं, हम पहली दफ़ा जा रहे हैं, हम भी ये तजुर्बा, क्योंकि वहाँ इनके डब्बे पड़े हुए, वहाँ पे ये हमारे साथ जिशान हैदर भाई हैं, इनके डब्बे हैं वहाँ पे। इन्होंने ख़रीदे थे 2 साल पहले ख़रीदे थे आपने, 1 साल पहले? 6-7 महीने पहले आपने ख़रीदे थे। इन्होंने, हमारे एक दोस्त हैं वो पिंडी उस साइड पे होते हैं, KPK की तरफ, उनसे इन्होंने ख़रीदे थे, मुजाहिद पताफी, उनसे इन्होंने लिए थे। और एक फार्मर जो है वो बलूचिस्तान गया था, उसके साथ वे डब्बे बलूचिस्तान गए थे। अब वो बलूचिस्तान से कैला सैफुल्लाह से वापस आए हैं और सिंध में हैं इस वक्त मौजूद, तो हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये रास्ते में हमें सूरजमुखी का खेत नज़र आया, तो हमने बोला इसका भी विज़िट करते हुए चलें, ताकि आइंदा फ़र्ज़ करें हम वो डब्बे उनसे लेके आते हैं तो हमें कहाँ कहाँ मूव होना है, किस किस जगह पर मूव होना है, ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, हमारे पास नॉलेज हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।